हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट प्लेसमेंट। तो आज हम टेक्निकल पार्ट में कवर करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेट 1 में हम ओब्स के बेसिक क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम उसके क्लास नेम के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका क्लास नेम और उस मेंबर फंक्शन का नेम क्या है, सेम होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ हम की पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं कि ये मेंबर फंक्शन एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसको आप स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस पर आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे होता है? पहले क्लास का नेम लिखना है, देन आर्गुमेंट लिखना है, देन उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या किस में किया जाता है? इसका यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में। ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज हम किसके थ्रू करते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। आइए अब इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे की पॉइंट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैंने एक क्लास ली है। क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट है। इसमें 2 डेटा वेरिएबल डिफाइन है और यहाँ पे देखिए ये रहा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वही क्लास का नेम है। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किए गए और यहाँ पे डेटा मेंबर को क्या किया गया है? इनिशियलाइज किया है। अब ये कॉल कैसे होगा? कैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते होते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंपाइलर क्या करेगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंपाइलर अपने आप क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर को क्या कर देगा? कॉल कर देगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? इनिशियलाइज हो जाएंगे। आपको इस फंक्शन को अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंपाइलर अपने आप ही कंस्ट्रक्टर को क्या करता है? कॉल कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी C++ में? अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जब भी आपको स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना होता था तो आप कैसे करते थे? सपोज़ यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, ये पूरा प्रोग्राम सपोज स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो आप क्या करते थे? यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम और ऑब्जेक्ट और ऐसे उसको इनिशियलाइज कर देते थे। लेकिन ये इस तरह का इनिशियलाइजेशन हम क्लास में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं ये समझते हैं। अब आपने यहाँ हमने क्लास डिफाइन कर रखी है। इस क्लास का जो वेरिएबल है वो किस में डिफाइन है? प्राइवेट में डिफाइन है। जैसे ही आप इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट का डेटा मेंबर है और आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह का इनिशियलाइजेशन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, देखते हैं इसकी और क्या सोल्यूशन है। जब हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव सोल्यूशन था कि हम क्या करते, हम फंक्शन क्रिएट करते, फंक्शन के अंदर फिर इनिशियलाइज करते और फिर इस फंक्शन को क्या कर लेते? कॉल कर लेते ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का लोड किस पे चला गया? प्रोग्रामर पे चला गया। ठीक है, और अगर प्रोग्रामर क्या होता? फेल होता इस फंक्शन को इनिशियलाइज करने में या इन्वोक करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती, तो क्या होगा इससे कि ऑब्जेक्ट में बहुत सारी ऑब्जेक्ट में कैसी वैल्यू चली जाएगी? गार्बेज चली जाएगी। तो ये भी एक सही सोल्यूशन नहीं है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या था? सबसे बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या था? कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे इसलिए कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को इसलिए इंस्टीट्यूट किया गया कि ताकि कंपाइलर अपने आप ही क्या करे? ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? इनिशियलाइज कर दे जब वो क्रिएट होता है। इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर विदाउट नो पैरामीटर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गूमेंट या पैरामीटर नहीं पास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे पब्लिक में यहाँ पे डिफाइन किया गया है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामर ने क्या किया है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, ठीक है। अब जब उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, तो जब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं शो होता है प्रोग्राम में तो और आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर अपने आप ही सप्लाई करता है किसका, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, अगर वो प्रोग्राम में प्रोग्रामर द्वारा मेंशन नहीं है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम किस में करते हैं, जब हमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना होता है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है क्या, मेंबर फंक्शन ही है। ये इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू आप उसको क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसका सिंटैक्स देखिए कैसा होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, वही पहले आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपको दूसरी क्लास क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। अब इसको समझते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है स्टूडेंट नाम की और यहाँ पे एक पब्लिक डेटा मेंबर डिफाइन किया है आई। अब देखिए जो ये वाला सेंटेंस है ये क्या है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंट ए और आई की वैल्यू क्या डिफाइन कर दी है, ए, ठीक है। और जो ये सेकंड वाली लाइन है ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए सिंटैक्स में हमने ऐसे लिखा था, पहले क्लास नेम आ गया, फिर अगेन क्लास नेम आ गया, देन इन पर्सन का साइन और यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो वो, ठीक है। और इस आई को अगेन कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा, एस डॉट आई इक्वल्स टू आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे मेन में कॉल किया जाता है, ठीक है, इसको कैसे मेन फंक्शन में कॉलिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पे आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्मॉल s4, तो यहाँ पे ये क्रिएट होते ही यहाँ पे क्या, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही इंट ए, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ये वाला कॉल करते ही, ठीक है। जैसे ही अब सेकेंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सेकेंड कंस्ट्रक्टर जैसे ही अब कॉल होगा तो इसमें हमने इसे कैसे कॉल किया है, s1 इक्वल्स टू s, तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और यहाँ पे जो भी s की वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, s1 में। तो यहाँ पे भी i की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। यहाँ पे भी i की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके अपने पास, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरीके कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सही है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ किस लिए होता है, हमें जब ऑब्जेक्ट इज़ पास बाय वैल्यू, ठीक है। पहला यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ पास बाय वैल्यू, ठीक है। और दूसरा यूज़ क्या है, व्हेन ए फंक्शन रिटर्न ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ए फंक्शन रिटर्न ए ऑब्जेक्ट। जब आप फंक्शन में क्या करते हो कि रिटर्न में क्या देना चाहते हो, ऑब्जेक्ट देना चाहते हो, तो उस समय आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप पास भी कराते हो तभी तो वो रिटर्न कर रहा है। और पहला क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू मतलब क्या है, आप उसकी कॉपी भेज रहे हो, ठीक है। आप आर्गूमेंट में क्या कर रहे हो, उसकी कॉपी भेज रहे हो सेम टू सेम, इसलिए ये दो सिचुएशन में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।